नमस्कार दोस्तों आखिर दैत्व गुरु शुक्राचार्य को देवादिदेव महादेव का पुत्र क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था। ख्याति से भृगु को दो पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी का जन्म हुआ। और वही भृगु के अन्य पत्नी काव्या से दो पुत्र उष्णा और च्यवन का जन्म हुआ। माना जाता है कि उष्णा ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। पहली कथा के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसलिए महर्षि भृगु ने अपने इस पुत्र का नाम शुक्र रखा। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंगिरस के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। मान्यता है कि ऋषि अंगिरस ब्रह्मा के मानुष पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ थे और उनके पुत्र का नाम बृहस्पति था, जो बाद में देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना से कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति को अंगिरस ऋषि ने पुत्र होने के चलते ज्यादा अच्छी तरह से शिक्षा दी गई, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़कर सनक ऋषियों और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त कर दिया है, तो वो ईर्ष्यावश दैत्व के गुरु बनने की बात मन में ठान ली। परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्व को देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। इसके बाद शुक्राचार्य मणिभंड ये सोचने लगे कि अगर मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेता हूँ, तो मैं दैत्व को देवों पर अवश्य ही विजय दिलवा दूंगा। और यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्राचार्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली इस मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती गई। देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, हे महादेव, आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तो समदर्शी है। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जीवन दान देकर हम पर भड़का रहे हैं। अगर यही हालत रही तो हम कहीं का नहीं रह जाएंगे। प्रभु, कृपया करके हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिव जी को अच्छा न लगा। शिव जी ने क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल डाला। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर होती गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में सातों लोक ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि पूरी सृष्टि का दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य 100 साल तक महादेव के पेट में ही रहे। अंत में जब शुक्राचार्य बाहर नहीं निकल सके तो वे शिव जी के पेट में ही संजीवनी मंत्र का जप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकलते देख भगवान शिव ने उनसे कहा, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। तब से शुक्राचार्य महादेव के पुत्र कहलाने लगे। तो ये थी पूरी कहानी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर इस चैनल के साथ जुड़े जरूर रहे। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।